हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोगों ने देख लिया आज के ट्रेडिंग सेशन में कैपिटल को सेव करना कितना ज़रूरी होता है। 70% चांस होता है मार्केट चॉपी होगा, रेंज बाउंड होगा, कोई भी लेवल्स ब्रेक नहीं सही से कर पाएगा, ऐसा ही होगा। वहाँ पर आपने अपने आप को सेव करना होता है। इसके लिए आपके पास मजबूत स्ट्रेटेजी और और मजबूत लेवल्स होने चाहिए। तभी आप अपने कैपिटल को स्ट्रेटेजी और लेवल्स के आधार पर प्रोटेक्ट कर पाइएगा। तो आपके लिए मैंने सुबह एजुकेशनल पर्पस के लिए दो तीन क्लिप मैंने आपके लिए तैयार की है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। निफ्टी निफ्टी बैंक और सेंसेक्स आप थोड़ा एक बार देख लें, फिर आगे की एनालिसिस करते हैं। 22,228 को जब 88 को जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करे प्राइस, तब तब तक अपसाइड के ट्रेड नहीं बनते। इसके ऊपर साइड में क्या है देख लें। जब तक 56,877 को डाउनसाइड के लिए नहीं काटे और सस्टेन नहीं करे तो तब तक डाउनसाइड का ट्रेड नहीं बनता। इसके नीचे गया तो 56,745 के सपोर्ट लेवल दिख सकते हैं, उसके थोड़ा सतर्क रहें। और नॉन डायरेक्शनल कहाँ पर है? 77,480 से 77,797 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। तो इस बीच में आप सावधान रहे तो अच्छा है। यहाँ ना ट्रेड करें तो अच्छा है, अवॉइड करना चाहिए जनरली। यह कोई जादू या तुक्का नहीं है, बल्कि एक मजबूत स्ट्रेटेजी और सटीक लेवल्स का नतीजा है। मार्केट में लगातार टिके रहने के लिए सबसे ज़रूरी है अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। और कैपिटल तभी सुरक्षित रहती है जब आप अनुशासन के साथ अपनी स्ट्रेटेजी और लेवल्स को फॉलो करते हैं। यह समझदारी और महारत धीरे धीरे कंसिस्टेंट एनालिसिस और एक्सपीरियंस से ही आती है। अब ये दोस्तों निफ्टी का चार्ट देखिए। ये निफ्टी का चार्ट, ये निफ्टी की 9/15 की पहली कैंडल है। देखिए नॉन डायरेक्शनल जोन था जो 24,174 और 24,288, इसके बीच में नॉन डायरेक्शनल कहा था। ये देखिए ये प्राइस नॉन डायरेक्शनल जोन में अपसाइड को 288 को बार बार हिट करती रही सारा दिन, लेकिन अपसाइड को ब्रेक नहीं कर पाई। एक बार जाती थी और सेलिंग आती थी, फिर आखिरी में जाके फिर इसने करीब 3 बजे के आसपास एक बार ब्रेक किया, फिर वो डाउन साइड में 24,296 या नीचे ही आ गई होगी अगर इस तरह का हो सकता है। लेकिन अभी तो जो मैंने चार्ट पे दिख रहा है 24,296 पे आके इसने क्लोजिंग दे दी है। तो देख लिया ये अप साइड में मैंने मजबूत लेवल्स के क्या फ़ायदे होते हैं। ये मजबूत लेवल्स का मतलब होता है यहाँ सेलर्स बैठे हुए हैं। जब तक इन लोगों को बैकफुट में नहीं भेज पाएंगे बायर, तब तक अपसाइड को सस्टेन नहीं करेंगे। इसका मतलब यही होता है। देखिए 288 पर मैं जा ही नहीं पाई है, किसी भी तरह सस्टेन हुआ वो भी किसी तो फिर वहीं पर आके मैंने जूझती रही इस जगह में। तो आज सारा दिन तो कैपिटल बचाने का ही दिन था। आपने देख लिया, इस निफ्टी में देख लीजिए, ये निफ्टी का हाल है। आप मॉर्निंग का मेरा वीडियो एजुकेशनल वीडियो देख लें, आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा और एजुकेशन में आपका इजाफा होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा था, मैंने कुछ नहीं कहा था। मैंने सिर्फ जो स्ट्रेटेजी और लेवल्स पे सिंपल बात की थी, और ये भी कहा था कि जब भी मार्केट में आए तो न्यूट्रल होके आए स्ट्रेटेजी और लेवल्स के आधार पे, और फिर वहाँ पर कैसा प्राइस एक्शन बनता है उसके हिसाब से आपने रिएक्ट करना है। बस यही कहा था। आज प्राइस एक्शन इस तरह का बना दिख रहा था, कोई कुछ नहीं करना था, चुपचाप बैठे रहना था। नो ट्रेडिंग जोन ही था आज, नो ट्रेडिंग डे। तो कैपिटल सेव करने का ही एक और दिन था। कैपिटल अगर बचा रहेगा तो फिर प्रॉफिट के लिए भी हम बने रहेंगे। तो आइए देखते हैं अब बैंक निफ्टी में क्या है। ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स, बैंक निफ्टी का इंडेक्स में देखिए
इसमें भी नॉन डायरेक्शनल जोन है 56,877 और 57,332। सीधा ये देखिए, ये 9:15 की कैंडल है, ये इसी जोन के अंदर में बनी और डाउन साइड को आई, लेकिन नीचे के लेवल निफ्टी ऊपर के लेवल नहीं तोड़ पाया नॉन डायरेक्शन का, वहीं जूझता रह गया। और ये डाउन साइड के लिए जा रहा था, डाउन साइड का लेवल नहीं तोड़ पाया 56,877। एक बार के लिए इसने तोड़ा यहाँ पर 56,745 का जो मेरा लेवल था उसके ऊपर ही करीब आसपास ही 56,777 के, हाँ 77, यहाँ से घूम गया, रिवर्स कर गया 10 साढ़े 10 बजे। फिर उसके बाद वो नॉन डायरेक्शनल जोन में ही कूद फांग करता रहा, ऑलमोस्ट कुछ भी करने नहीं दिया। अगर कैपिटल सेव कर लिया है किसी ने इस नॉन डायरेक्शनल ही को देखते हुए, तो वो गेनर है। कैपिटल सेव करना ही जरूरी था आज के दिन। तो ये एक दूसरा देख लिया, क्लिप में भी आपने देख लिया होगा, मैंने दे दिया आपको, मैंने समझने में एजुकेशन के लिए अच्छा हो, आसानी हो। तो आइए सेंसेक्स में भी देखते हैं। ये सब एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तब हो कि अगर आप जान लिए स्ट्रेटेजी और लेवल्स और सक्सेस हो जाइएगा, ऐसे बात नहीं है। आपको इस पे तजुर्बा करना होगा लंबा, धीरे धीरे तजुर्बा आता है, एक दिन में झटके से नहीं आता है, ना हजारों करोड़ों कैपिटल लुटाने से आता है। आपको धीरे धीरे समझना होगा, समय देना होगा, चीज को बारीकियों से देखना पड़ेगा, तब जाके समझ आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। फिर कॉन्फिडेंस तो कभी भी नहीं आता है, क्योंकि मार्केट हर बार बदलती रहती है, हर बार सिखाते रहती है। बस सीखने रहने वाला एटीट्यूड होना चाहिए, तभी आप सस्टेन कर पाइएगा और अपने प्रॉफिटेबल रह पाइएगा। तो ये देखिए, ये सेंसेक्स है। सेंसेक्स में भी मैंने कहा तो 77,480 से लेकर 77,797 के बीच में नॉन डायरेक्शनल है। इस बीच में आप शांति बनाए रखें नॉन डायरेक्शनल जोन में। देखिए ये 9:15 की कैंडल कहाँ, एक मिनट देख लें। ये तो 12:45, एक सेकेंड 9:45, हाँ ये 9:15 की कैंडल देखिए, ये मजबूती से अपसाइड की तो गई। 77,480 जो डाउन साइड का लेवल था, वहां से ऊपर 3 बार तो बनाया इसने, ये मजबूती का साइन होता है। लेकिन जाके वहीं फंस गई जो अपसाइड का। मैं उसके बाद इमीडिएट जो रेजिस्टेंस था मेरा 77,797 को, वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, वहीं से इसने बैक मार दिया। फिर इसने एक सपोर्ट बनाया 10:30 बजे के करीब में 77,559, फिर सपोर्ट बना के एक बार को, फिर एक बार धक्का मारा 77,797 को, पर फिर वापस बैक आ गई। करीब 12:45 की कैंडल डाउन साइड को बन गई, अब डाउन साइड को फिर आ गया। फिर एक बार इसने अप साइड को फिर गया 77,797 को, फिर एक बार इसने जोर लगाया, लेकिन अल्टीमेट सक्सेस नहीं हो पाया। फिर सक्सेस हुआ, गया क्लोजिंग अपसाइड दी, पर फिर वापस एक हैमर बना दिया डाउन साइड को। तो देखिए 77,797 के आसपास ही मार्केट लगभग क्लोज हुई है। तो ये थे मजबूत स्ट्रेटेजी, मजबूत लेवल, सटीक स्ट्रेटेजी समझ लीजिए उस हिसाब से। और इसमें अगर एक्सपीरियंस अगर इंक्लूड आपका होगा तो आप जरूर कैपिटल सेव कर लिया होगा। रोज नए नए कंडीशन मार्केट दिखाएगी, आपको रोज के लिए तैयार होना होगा। आप पहले से न्यूज़ या कुछ भी देख के अपने आप को तैयार नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ न्यूट्रल आ सकते हैं इस एग्जामिनेशन हॉल में, सटीक स्ट्रेटेजी और लेवल्स को समझते हुए। मार्केट जैसा कंडीशन देगी, आपने उस तरह का रिएक्ट करना है, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। फिर तो इस मार्केट में लंबे समय के लिए सस्टेन कर पाइएगा, तभी प्रॉफिटेबल हो पाइएगा, अगर आप उसके साथ कैपिटल बचा रहे तो ये थे निफ्टी बैंक में एक एनालिसिस। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा ही लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो एजुकेशनल लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
और अंत में एक मैं बात बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर परामर्श करें। मेरे इस वीडियो को पूरी तरह एजुकेशनल लें, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा सिर्फ इतना ही बनाने का मकसद है कि आपके एजुकेशन में थोड़ा इजाफा हो, जैसे कि आप लंबे समय तक मार्केट में बने रहें। ओके बाय, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।